हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपन यूट्यूब चैनल द सेंटर पर। और आज हम लेकर करके आ गए हैं पार्ट 5 लेकर के आ गए हैं। पार्ट 5 में क्या पढ़ना हमको? तो पार्ट 5 में एक ही सामान्य लुसेंट है। ठीक है, लुसेंट जो जनरल मिलता है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह लोगों का दावा होता है, या अक्सर हम देखे हुए हैं कि हर जगह से हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, संपूर्ण इसकी जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें समझाना है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक देखे हुए थे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्कोणों का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक हम देख चुके, इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। जो लोग नहीं देखे होंगे, पीछे वीडियो आपको पड़ा हुआ है, पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 करके, उसमें से आप सभी लोग देख लेंगे। चलिए, हम यहाँ तक से जो है कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर चुके थे, हम लोग आगे चलने वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा है कि इनमें इनमें कहा गया है, यानी कि ऋग्वेद के दशमंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख्य से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से एवं वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यह जो कि हम पिछली क्लास में आपको जिक्र कर चुके थे, ये बतलाया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में कि आपके जो ब्राह्मण हैं वो कहाँ से, तो ब्राह्मण जो पुरुष हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, तो आपके मुख से हुए हैं। क्षत्रिय कहाँ से हुए हैं, भुजाओं से हुए हैं। वैश्य कहाँ से हुए हैं, जांघों से हुए हैं। और शूद्र कहाँ से हुए हैं, पैरों से हुए हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिनका मुखिया पिता होता था, जिसे जिसे कुलप कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला, ठीक है। जो पूछना है उसको बता देते हैं, उसको मतलब जो होते हैं उसको बतला देते हैं। यहाँ से हमारा है कि स्त्री इन काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है कि स्त्रियां जो थी वो यज्ञ में, जैसे पूजा पाठ में, कार्यक्रम में स्त्री जो होती है पुरुषों के साथ भाग ले सकती थी। ठीक है, बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी कि बाल विवाह जो प्रथा प्रथा है उसके प्रचलन इस ऋग्वेद में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, जो कि आज की परंपरा भी हुई है। यदि किसी भाई का मृत्यु हो जाता है, उसकी विवाह हो गया हो, उसके छोटे भाई से कब विवाह न हुआ हो, तो उसके छोटे भाई यानी कि देवर से शादी हो जाती है। स्त्री स्त्री शिक्षा ग्रहण, यहाँ से स्त्री स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में ऋग्वेद में लोभा, मुद्रा, घोष, सिकक, सिक्ता, आपला एवं विश्वास विश्वास जैसी विशुद्धि विदु सो स्त्री कहा वर्ण मिलता है। गांगी ने यज्ञ याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। यानी कि इसमें क्या था कि स्त्रियां जो थी वो स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। जमीन पर अविवाहित जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमोज, यानी कि ऋग्वेद में क्या था कि जैसे कि जो महिलाएं जन्म भर अविवाहित रह जाती है, इसको हम लोग आज के जमाने में कुछ उसको अलग से शब्द में अपने देहाती भाषा में यूज करते हैं। जैसे कि आपको कहा था कि इसका शादी विवाह ना हो, लड़का हो तो बाण, यानी इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसमें लोग क्या कहते थे कि अमोज, क्या कहते थे, अमोज। जिनका शादी विवाह होता उसको क्या कहता था, उसको क्या कहता था, अमोज कहा जाता था। ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाते थे। यानी कि जीवन जो यापन जो लोग थे, जैसे कि पूजा जो वेद और पुराण पढ़ा करते, वेद पढ़ा करते थे, उनको क्या करते थे लोग, उनको पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा करते थे। ठीक है, अब यहाँ से महत्वपूर्ण हमारा है कि प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। आर्यों का मुख्य पेय क्या था, दर्शन। यह दर्शन है आपका प्रवेश। ठीक है, दर्शन प्रवर्तक, दर्शक प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये है थोड़ा इस ये जो है ना, ये आपका अलग पार्ट में। ठीक है, इसको अलग हम देखेंगे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः तीन
तीन प्रकार के आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे वास, अधिवास और उष्य। अंदर अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? निवी कहा जाता था। ठीक है, जो अंदर पहनने वाले कपड़े थे उसको निवी कहा जाता था। लेकिन यह क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुव क्रीड़ा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछने योग्य। देखिए क्वेश्चन यहाँ से हम देख ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है धर्म चाणक्य प्रवर्तक क्या थे? चाणक्य पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। योग के पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा कौन है? बादरायण। इसको भी याद करने की जरूरत है। आपके चाणक्य कौन है प्रवर्तक? तो चाणक्य के प्रवर्तक चाणक्य हैं। और पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी है। पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी है। योग कौन है? पतंजलि है। योग के पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा कौन है? तो बादरायण है। और सांख्य के कौन है? कपिल हैं। वैश्य के कौन है? कणाद हैं। ठीक है, यहाँ से जो आप क्वेश्चन पूछने की इसको याद करने की जरूरत है। चलिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि करना। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना और कृषि करना। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना और कृषि करना। गाय को अध्ययन न माने जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अर्थात देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो लोग गाय की हत्या किया करते थे या गायों को मार दिया करते थे, गाय को घायल कर दिया, उससे क्या करते थे लोग? तो उसे देश से बाहर करने की कोशिश की जाती, उसे देश की मृत्युदंड मिलती थी। देश से बाहर आने के लिए मृत्युदंड मिलती थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत है। आर्यों के प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा। क्या था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों का जो है प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। और सर्वाधिक देवता कौन था? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लिखते हैं यहाँ से प्रथम आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। यानी कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों द्वारा जो है खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। क्या थी? लोहा थी। जिसे श्याम अक्षय कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अबे भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के प्राप्त हुआ। यानी कि भारतीयों को जो है लोहा का जो ज्ञान हुआ कब हुआ? तो 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। कब हुआ था? तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है? पौड़ी कहता है। यानी कि व्यापारी जो हम बात करते हैं, व्यापारी कहते हैं, उस व्यापारी को क्या कहते थे लोग? तो पौड़ी कहा करते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यानी कि लेन देन से वस्तु का बदला वस्तु देना, वस्तु का बदला वस्तु देना। ठीक, आज भी देहात में देखिएगा तो अक्सर औरतें वही काम करती हैं। किसी घर से तेल घट गया तो किसी घर से नमक घट गया, यानी कि लेन देन की प्रक्रिया किया करती थी। ठीक है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट कहा करता था। यानी कि ऋण जो दे करके जो ऋण देते थे उसको ब्याज पर, जैसे ब्याज पर शुद्ध पैसा दिया था ना, तो शुद्ध पे पैसा देने वाले को क्या कहता था? तो वेक नॉट कहा करता था। यानी कि शुद्ध खोर कहा जाता था। क्या कहता था? शुद्ध खोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थर की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि को पूजा किया करते थे। यानी कि वो लोग क्या करते थे? अग्नि की पूजा किया करते थे। आर्य किसकी पूजा किया करते थे? तो अग्नि की पूजा किया करते थे। ठीक है, आर्य जो थे वो किसकी पूजा किया करते थे? तो अग्नि की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और जमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के प्रमुख नदियां कौन थी? तो ऋग्वेद में प्रमुख जो नदियां थी वो कौन थी? पवित्र नदी किसको मानते थे? तो लोग सरस्वती को माना करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि इस समय हम लोगों का पवित्र नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी मानी जाती है। और ऋग्वेद में क्या था कि ऋग्वेद में सबसे
पवित्र नदी मानी जाती थी, वो कौन आती थी? तो सरस्वती। कौन नदी? सरस्वती मानी जाती थी। और सरस्वती का कितने बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? तो एक बार। जबकि यमुना का कितने बार? यमुना और गंगा का तीन तीन बार उल्लेख किया गया है। इनमें इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो किसका? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और सरस्वती कितने मिला है? तो सरस्वती का एक बार मिला हुआ है। यमुना और गंगा कितने मिला हुआ है? तो दो बार, तीन बार मिला हुआ है। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध या सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। कौन नदी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी कि लोग ऋग्वेद में क्या थे कि उत्तर वैदिक काल में जो लोग इंद्र की पूजा किया करते थे, उस इंद्र के जगह पर कौन सा प्रसिद्ध हो गए? तो प्रजापति। कौन थे? प्रजापतियों का पूजा किया जाने लगा, जिसको कुम्हार का, जिसको चाक बनाने वाले प्रजापति कुम्हार, जिसको चाक, जिनके दक्ष, देखिए हमारे चैनल का भी नाम है दक्ष सेंटर, और दक्ष प्रजापति थी। ठीक है। एक महाराजा थे दक्ष प्रजापति, जो कि माना जाता है कि ब्रह्मा ब्रह्मा के क्या थे? कि ब्रह्मा के वंशज थे। वो क्या थे? ब्रह्मा के वंशज। जो दक्ष प्रजापति थे वो ब्रह्मा के वंशज थे। यानी कि ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा के पूजा किया करते थे। ब्रह्मा के भगवान ब्रह्मा के वो पुजारी थे। ठीक है। चलिए अगला है, देवता हो गए। विष्णु के तीन पंगों का कल्पना का विकार उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। यानी कि आपका देवता को विष्णु के तीन पंगों का कल्पना किससे हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है। यहाँ से देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगते थे। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो पूछने वाली है महत्वपूर्ण है। इधर है हमारा, ऋग्वैदिक काल में नदियां जो थी, ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी, ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी और उनका आधुनिक नाम क्या था और प्राचीन नाम क्या था? ऋग्वेद में आधुनिक नाम और प्राचीन नाम क्या है उसके बारे में है। जैसे कुम्र का क्या था? तो कुर्मम। क्या था? कुर्मम। ठीक है। जैसे प्राचीन नाम उसका क्या था? तो कुम्र था। आधुनिक नाम इसमें क्या है? तो कुर्मरम है। कुंभा का क्या था? तो काबुल था। कुंभा का काबुल था। कुंभा का काबुल, कुंभा का काबुल, कुंभा का काबुल। प्राचीन नाम कुंभा और आधुनिक नाम काबुल। वित्रस्ता क्या था? तो झेलम। वित्रस्ता का झेलम। प्राचीन नाम क्या था? तो विस्तृतता। अब इस वर्तमान में क्या है? झेलम। वर्तमान में क्या है? झेलम। आस्मिक अक्सिकी आस्मिक क्या था? तो चिनाब। चिनाब। ठीक है। प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है अस्किनी। अस्किनी प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी है। आधुनिक नाम क्या है? तो चिनाब। परुपणी। परु इधर है परुष परुषपणी। परुषपणी का जो है, परुषपणी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुषपणी का नाम आधुनिक नाम है रावी। अब उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रावी नदी से। और शत्रुधि। शत्रुधि का क्या था? सतलज। शत्रुधि का सतलज। शत्रुधि सबसे सतलज। शत्रुधि सबसे सतलज। प्राचीन नाम क्या था? तो शत्रुधि था। और सतलज अब है आधुनिक नाम। इधर है विपाशा का प्राचीन नाम, विपाशा का प्राचीन नाम हो गया। और आधुनिक नाम क्या है? तो व्यास। विपाशा का प्राचीन नाम व्यास। विपाशा का प्राचीन नाम, सॉरी, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। सदानीरा का आधुनिक नाम, सादानीरा का आधुनिक नाम गंडक। गंडक नदी बिहार में है। ठीक है। सदानीरा का प्राचीन नाम गंडक। सदानीरा का प्राचीन नाम गंडक। दृश्य धंती का घग्गर। दृश्य धंती का घग्गर। दृश्य धंती का घग्गर नदी। गोमती का गोमल। गोमती का गोमल। गोमती का आधुनिक नाम गोमल। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। सुवस्तु का क्या है? स्वाद। सुवस्तु का स्वाद। देखिए इसमें पूछने वाला कौन कौन सा है? एक झेलम को याद करना है, चिनाब को याद करना है, रावी को, सतलज को, व्यास को, गंडक को और घग्गर को। एक क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है? पूछने वाले। एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इधर ऋग्वेद में देवता। ऋग्वेद में जो देवता थे क्या थे? ऋग्वेद में देवताओं का जो उल्लेख मिलता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या कर रहे हैं कि इंद्र। इंद्र क्या है? देवता। इंद्र थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता।
जो इंद्र है जिसको हम कहते हैं मेघ कहते हैं, वो इंद्र कौन थे? तो युद्ध का देवता थे और वर्षा की देवता थे। अग्नि क्यों थी? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। देवता और देवता एवं मनुष्य के बीच में क्या थी? तो मध्य स्तर थे। ठीक है। वरुण क्या था? पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता या विश्व, ये इधर से ढका हुआ है, यहाँ से, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। यानी कि जो वरुण है, वरुण क्या था? तो वरुण जो देवता है, वरुण एक ग्रह भी है। ठीक है। वरुण क्या था? कि दिन रात का जो परिवर्तन होता है उसके बारे में। ठीक है। और गौ, गौ क्या था? तो आकाशों का देवता, गौ कौन था? आकाशों का देवता। सोम क्या था? वनस्पति देवता, सोम क्या था? वनस्पति देवता। उसमें क्या था? प्रगति एवं उत्थान देवता, प्रगति एवं उत्थान का देवता। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादातर नहीं मिल रहे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको ज्यादातर नहीं मिलते, इसलिए इसको हम लोग आप ज्यादा हम लोग आगे के पढ़ते हैं। अश्वनी, अश्वनी क्या था? तो अश्वनी विपत्तियों का हरने वाला देवता। यानी कि जो अश्वनी क्या था? कौन देवता थे? तो विपत्ति को हारने वाली से कहने का मतलब कि आज हम लोग कहता कि हे प्रभु, हे भगवान, कहता नहीं, उसमें लोग उसको क्या कहते? अश्वनी, हे अश्वनी। यानी कि विपाशा, यानी कि विपत्तियों का क्या कर? दूर करने वाली। विपत्ति जब किसी पाते थे, हे भगवान, कहता नहीं, हम लोग कहते हैं आज के जमाने में हे भगवान, उस हम लोग कहते हैं हे अश्वनी, हे अश्वनी। ठीक है। और है पुष्म पूना, पुषण क्या है? पशुओं का देवता। पुषण क्या था? पशुओं का देवता। पुषण क्या है? पशुओं। जैसे हम लोग आज के जमाने में क्या करते हैं कि पशुओं के लिए हम लोग या तो आपका ये जिसको काढ़ा दिलवाते हैं, नहीं देखिए गांव में तो बहुत सारा काढ़ा दिलाता है। और दक्षिण भवानी की पूजा होती है पशुओं के लिए। तो उसमें क्या था कि दक्षिण भवानी की पूजा के जब वो किसके पूजा करते थे? तो पूनम पूषण, पूषण का। ठीक है। विष्णु, विष्णु क्या था? विश्व के रक्षक एवं पालन करता है। विश्व के रक्षक जो विष्णु जी थे, विष्णु देवता लोग मानते थे कि विष्णु जी देवता जी हैं, तो उनका काम क्या था कि वो यह क्या करते थे? विश्व के रक्षक एवं पालन करता थे, विश्व के रक्षक एवं पालन करता थे। ठीक है। और है मरुत, मरुत क्या थे? तो आंधी तूफान का देवता। मरुत क्या था? कि आंधी तूफान के देवता। देखिए, जब भी हम लोग के एरिया देहात में देखिएगा ना, तो जब गर्मी का मौसम आ जाता है, तो गर्मी के मौसम में तूफान जो उठता है इसको बौंडर आदमी कहता है। तो हम लोग दादी जी ना, दादी जी हम लोग जाते थे मेला उनके साथ घूमने के लिए, तो उसमें कहते थे कि बाबा बौंडर बौंडर बाबा, गोड़ धरे गोड़ धरे गोड़ धरे, हम लोग गोड़ धरवा लिया करते थे। ठीक है। तो गोड़ धरवा से उस समय गया कि मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा एवं हल की रेखा को सीता कहा जाता था। यानी कि हल का जो से मतलब कि ने ये पकड़ ले, इसमें इसे कहता है निरोही पकड़ ले। ठीक है। ऐसे उत्तर वैदिक काल में निक्ष और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि उसमें सिक्का कोई प्रचलन था ही नहीं। संख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। यानी देखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा दर्शन भारत का सभी दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्राचीन है? तो है शाक्य दर्शन। क्या है? शाक्य दर्शन। ठीक है। चलिए अगला है आगे, यहाँ से देखते हैं। इसके इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि मूल जो तत्व है कितने हैं? 25 हैं, जिनमें से पहला जो तत्व है वो कौन सा है? प्राकृतिक। ठीक है। पहला तत्व क्या है? प्राकृतिक। सत्यम जैत्यम मुंडको उपनिषद से लिया गया है, कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सत्यम जैत्यम कहाँ से लिया गया है? सत्यम जैत्यम जो है कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। सत्यम जो तो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यानी कि इसमें क्या है कि इसी उपनिषद में, देखिए इसमें याद करने की क्या जरूरत है? तो आपका सत्यम जैत्यम किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यम जैत्य जो है किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता, गायत्री जो मंत्र है सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र
ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। किस लिए किया गया था? तो किया गया था कि जो लोग थे, उन आर्य लोगों को बनाने के लिए क्या, ऋग्वेद से अ, लोगों को आर्य बनाने के लिए, यानी कि ऋग्वेद में जो लोग थे उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसकी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सदा की प्रथा सदा की प्रथा पहले पहले दातृश्व ऋषि के बेटे निवि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। यानी कि क्वेश्चन देखिए ये पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटें का प्रयोग कहाँ पहली बार हुआ था? तो प्रथम बार कौशाम्बी में। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटें का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो कौशाम्बी में। कहाँ पे? कौशाम्बी नगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखते हैं। महाकाव्य दो है। महाकाव्य क्या है? दो है। महाकाव्य जो है दो है। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत एवं रामायण। महाभारत महाभारत का पुराना नाम क्या था? हमारा महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ये क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का नाम पुराना क्या है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यानी कि यह क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का या वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने किया था। यानी कि वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? ये देखिए, वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो वेदांत सूत्र की जो रचना है वो बद्रनारायण कौन से? बद्रनारायण ने किया था। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा यहाँ से, क्वेश्चन आपकी 6वीं शताब्दी से हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट का हो या आपके किसी भी कंपटीशन, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वहां पे किसी प्रकार का एग्जाम हो, वहां पे एक क्वेश्चन फिक्स पूछता है। इसलिए उसको याद करने की जरूरत है। यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के लिए परीक्षा में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए महाजनपद का उदय। जो हमारा महाजनपद, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि आज भी उत्तर प्रदेश में महाजनपद ही कहा जाता है, और हम लोग के बिहार में जिला कहा जाता है। नहीं, देखिएगा तो जनपद चंदौली, जनपद बनारस, जनपद मिर्जापुर, जनपद चंदौली, ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे मतलब कि देखने को मिलता है। तो वही हमारे जनपद यानी कि उस तरह के। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग भारत तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखिए क्वेश्चन यहां से पूछता ही है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 6वीं शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे? 6वीं शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे? तो 6वीं शताब्दी में कुल 16 महाजनपद थे। 6वीं शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने जनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? इन महाजनपदों की जो जानकारी है वो मिलता है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। क्वेश्चन कैसे देगा कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। अब यहाँ पे है हमारा महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। क्या है? महाजनपद और उनकी राजधानियां। और आधुनिक जो है क्षेत्र कहाँ तक है या किस क्षेत्र तक, अब वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। यह हमारा अंग क्या है? अंग कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा है। यह कहाँ पड़ता? तो वर्तमान भागलपुर मुंगेर बिहार में। एक मिनट रुकिए, आपको हम इसको समझाने का बहुत ज्यादा अच्छे से प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं।
मैप के थ्रू हम लोग तो दोस्तों यह है हमारा बिहार मैप, ठीक है, बिहार का मैप है। और इस बिहार के मैप में हम लोग देखेंगे कि जो अंग आपका 16 महाजनपदों में से जो अंग है वो अंग किस क्षेत्र में था, तो वो अंग आपका है, अंग जो महाजनपद है मुंगेर और भागलपुर है, यानी कि यह इलाका आपका मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र जो था यह यहाँ पे अंग महाजनपद हुआ करता था। कभी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंग महाजनपद हुआ करता है, जिसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी है उस समय चंपा, ठीक है, चंपा कहाँ पे थी, चंपा थी, ठीक है। ये बिहार का है, बिहार में ही आपके एक जनपद हुआ करता जिसका नाम क्या था कि अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। या कहाँ पे, तो मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र, ठीक है, मुंगेर और भागलपुर का यह इलाका, या मुंगेर और भागलपुर का इलाका, यहाँ पे हमारा महाजनपद अंग हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हमारा है मगध, क्या है, मगध, मगध जिसका नाम जिसकी राजधानी क्या थी, गिरी वज्र था, उसके बाद राजगीर हुआ, उसके बाद पटना हो गया, ठीक है। पटना ये कहाँ पे, तो गया और गया, पटना और गया, पटना और गया के बिहार का इलाका, पटना और गया के बिहार का इलाका था। यहाँ पे जो मगध महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर या राजगीर या गिरी वज्र, कहाँ थी, गिरी वज्र या राजगीर। वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, पटना और ये पटना और गया का इलाका, ठीक है, पटना और गया का इलाका है। काशी, काशी की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी, काशी की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, काशी की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी हुआ करती थी। वाराणसी कहाँ है, तो ये आपका वाराणसी में ही है, वाराणसी में ही उत्तर प्रदेश, बनारस के, ठीक है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। और भाई वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। यह कहाँ पे, तो इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। देखिए हमें राज्य और राजधानी, राज्य और राजधानी हमें याद करने की जरूरत, ठीक है, राज्य और राजधानी हमें याद करने की जरूरत है। वत्स की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास में है। वज्जी क्या था, तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली, वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली, इसको मिथिला कहते हैं इसमें, ठीक है, मिथिला, या उसी को मिथिला या विदेह उसी का, ठीक है, उसी का नाम बदल के विदेह किया गया, मिथिला किया गया। वज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। यह कहाँ पे है, तो वैशाली और मुजफ्फरपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का आसपास का क्षेत्र, ठीक है, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का आसपास का ये इलाका, ठीक है। अगला हमारा है, अगला हमारा है कि कौशल, कौशल क्या है, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती थी, कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। यह कहाँ पे है, तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश, गोंडा यानी गोंडा जिला का, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, 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 उज्जैन, उज्जैन या महिष्मती। अवंती राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन या महिष्मती, उज्जैन या महिष्मती इसकी राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी, ठीक है। यह कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब अगर हमारा है मल्ल, मल्ल क्या है, तो मल्ल किसकी राजधानी थी, तो मल्ल की राजधानी जो थी कुशावती, कहाँ थी, कुशावती, कुशावती, मल्ल की राजधानी कहाँ थी, तो कुशावती। यह कहाँ पे, देवरिया, देवरिया बस्ती गोरखपुर, देवरिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का, देवरिया जिला गोरखपुर में वर्तमान में यह उसका क्षेत्र था, ठीक है। अब अगला है चेदी, चेदी जो है, चेदी की राजधानी कहाँ थी, तो चेदी था शक्तिमती, शक्तिमती कहाँ था, तो शक्तिमती, शक्तिमती। यह कहाँ है, तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, वर्तमान में कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। चेदी की राजधानी कहाँ थी, तो शक्तिमती, शक्तिमती। कुरु का कहाँ था, तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अब आखिरी कहाँ था, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली हो गया, मेरठ उत्तर प्रदेश का हो गया, और हरियाणा का यह क्षेत्र पड़ता, ठीक है। कुरु कहाँ थी, तो कुरु राजधानी कहाँ थी, तो इंद्रप्रस्थ, कहाँ पे थी, इंद्रप्रस्थ। अगला हमारा है 12 नंबर मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, तो मत्स्य का था विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ था, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। ये कहाँ पे है, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो वहां में राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कम्बोज, कम्बोज कहाँ थी, तो कम्बोज की राजधानी थी हाटक, कम्बोज की राजधानी कहाँ थी, हाटक, कम्बोज की राजधानी हाटक थी। सुरसेन की कहाँ थी, तो मथुरा, सुरसेन की कहाँ थी, मथुरा, सुरसेन की मथुरा। अस्मक की कहाँ थी, तो अस्मक की जो थी पोटलिया पोतल, पोटलिया पोतल, ठीक है, पोटलिया। अस्मक कहाँ थी, तो पोटलिया पतल, पोटलिया पतल। ये कहाँ थे, गोदावरी नदी के क्षेत्र का था, यानी कि भारत का दक्षिणी भाग, ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग। और गंधार, गंधार क्या है, तो तक्षशिला, गंधार क्या है, तक्षशिला, गंधार क्या है,
तक्षशिला वर्तमान ये कहाँ पे है, तो लावर पिंड एवं पेशावर पाकिस्तान में, ये आप कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। ये हमारे 16 महाजनपद थे, क्या थे, 16 महाजनपद, जहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पक्का एकदम 1 नंबर का पूछता है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो हमारा यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट में बतलाएंगे कि आज हमारा 16 महाजनपदों में या 16 महाजनपद और हमारे कुछ हिस्ट्री, कुछ इतिहास, जैसे कि आधुनिक नाम नदियों का, प्राचीन आपके उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आ गया तो आप लोगों से प्लीज हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देंगे और एक बार कमेंट में लिखेंगे कि हाँ वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा, एक बार आप कमेंट में जरूर बतलाएंगे। इसके साथ साथ में आप इसे शेयर भी कर देंगे, अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि हम लोग छोटे यूट्यूबर को भी आप लोग सपोर्ट किया करिए। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं हम अभी आपसे इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दक्ष सेंटर।